नरक अथवा रूप चतुर्दशी व्रत विधि। नरक चतुर्दशी का त्यौहार हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यानी दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस चतुर्दशी तिथि को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पूज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस दिन किया गया व्रत व पूजन यमराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यम देवता पाप से मुक्त करते हैं, इसलिए यम चतुर्दशी भी इस दिन को कहा जाता है। सूर्योदय से पूर्व तिल्ली के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग की पत्तियां जल में डालकर स्नान करना चाहिए तथा लौकी के टुकड़े और अपामार्ग दोनों को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ऐसा करने से नरक का भय दूर होता है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पद्म पुराण के मंत्र का पाठ करें। सीता शोष्ठ समायुक्तम संकट कदल अनिवतम हर पापम अपामार्ग भ्राम्य या मानम पुनः पुनः, अर्थात हे लुम्भी, हे लोकी, हे अपामार्ग, तुम बार बार फिराए जाते हुए मेरे पाप को दूर करो और मेरी कुबुद्धि का नाश कर दो। फिर स्नान करें और स्नान के उपरांत लौकी और अपामार्ग को घर के दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए। इसे यम तर्पण कहा जाता है। इससे रूप बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तर्पण विशेष रूप से सभी पुरुषों द्वारा किया जाता है, चाहे उनके माता पिता जीवित हो या गुजर चुके हों। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ऋतये नमः, ओम अंधकाय नमः, ओम वैस्तवाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतश्याय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दृघाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परम अनिष्ठने नमः, ओम वकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह यमलोक नहीं जाता है, अर्थात नरक का भागी नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके पिछले 1 वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल्ली के तेल की मालिश करनी चाहिए। यद्यपि कार्तिक मास में तेल की मालिश वर्जित होती है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन इसका विधान है। नरक चतुर्दशी को तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी का निवास होता है। शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। नरक चतुर्दशी की शाम को सभी देवताओं की पूजा करने के बाद तेल के दीपक जलाकर घर के दरवाजे की चौखट के दोनों ओर सड़क पर तथा अपने कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रखते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीपक जलाने से पूरे वर्ष भर लक्ष्मी माता का घर में स्थायी निवास होता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित नहीं होगा। इस पर्व का जो महत्व और महात्म्य है उस दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व व हिंदुओं का त्यौहार है।
यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। जैसे मंत्री समुदाय के बीच राजा, दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, फिर दीपावली और गोवर्धन पूजा, भाई दूज।